गोली मार दिया हमसे उसे भाई साहब ऐसे मतलब ना साहब। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव में हम हैं। इस गांव में कल एक बच्ची का डेड बॉडी मिला था। यहाँ से 200 मीटर दूर वो आपको बबूल का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर सरसों का खेत है, उसी में मिला हुआ था। और उस बच्ची को उसके पिता के द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया जाता। हालांकि उसके पहले उस बच्ची का पिता जो प्रताप था, उसी के घर पर हम मौजूद हैं। वो भी ढूंढता है, पुलिस को तहरीर देता है कि हमारी बच्ची लापता है। पुलिस आती है, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढता है, रो रो कर ढूंढता है। लेकिन जब बच्ची का शव मिल जाता है, फिर बच्ची के पिता से प्रताप से पुलिस पूछताछ करती है। उस पूछताछ में प्रताप ने ये बताया कि हमने अपनी बच्ची को जान से मारा है और उसमें 2 लोग और सहयोगी थे हमारे, जिसमें उसने खुद अपने सगे बहनोई पर ये बात कही है कि वो भी शामिल थे। और तीसरा जो व्यक्ति है इसी गांव का जनई यादव। जनई यादव के पति से मैंने बातचीत कर चुके हैं हम। जो उनका बहनोई था यानी जो उनकी बहन है प्रताप की, हमारे साथ मौजूद है। इनके पति को भी उसने बताया कि जब हम मार रहे थे, शव को ठिकाने लगा रहे थे, तो वो लोग पुल पर खड़े थे और इस बात ये निगरानी कर रहे थे कि कौन आ जा रहा है। हमें इस बात की जिम्मेदारी उन्हें प्रताप ने दिया था। ऐसा प्रताप ने खुद बताया है कि वो लोग भी इस चीज़ में शामिल थे। प्रताप की जो बहन है, ये इनका कहना है कि वो इनके पति जो हैं वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया है खुद इनके सगे भाई ने। जब बच्ची गायब हुई थी तब आप यहीं पर थी? जी। आपके पति भी यहीं पर थे? हाँ। कैसे आप लोगों को पता चला कि बच्ची गायब हो गई? वो मेरा भाई पटरा दुकान पे सुरती आने की। अच्छा, भेजा था? हाँ, ये नलका पे हम बर्तन मजता है टंकी पे। अच्छा, आपके सामने ही भेजा था? हाँ। हाँ। और वो भेजला तब से वो पार से वो लड़की आई ना तब हम ही बर्तन मजता ही कपड़ा कचाते हैं अपने पति के, अपने बच्चन के छोटा छोटा नहाते ही कचाते ही कपड़ा ये करत बाटी कर धंधा। वो बड़ा अच्छा रहल, वही बड़ा अच्छा में गया नहाइले खैले, तब से वो आयल ना। अच्छा, आपके पति? नहीं, हमारे भाई। अच्छा, आपके भाई। हाँ। अच्छा, सुरती मंगाने के लिए भेजे, उसके बाद खुद चले गए यहाँ से? हाँ। उसके बाद ही तुरंत वो चले गए? हाँ, वो चल गए। हमार पति जन घरे बैठल है मौका पे। अच्छा, आपके पति तब आपके साथ ही यहीं थे? हाँ, यहीं। तो कितनी देर बाद आप लोग ढूंढने लगे बच्ची को? 3 बजे साहब। अच्छा, वो सुरती लेने के लिए कितना बजे भेजे थे? 2 बजे। 1 घंटा बाद आप लोग ढूंढने लगे कि क्यों वहाँ से लौटी नहीं वो बच्ची? हाँ। और तब तक आपके भाई यहाँ से जा चुके थे, आपके पति आपके साथ थे? हाँ, आपके हमारे साथ है साहब। अच्छा, तो फिर आप लोग ढूंढने लगे? हाँ। गाँव में ढूंढे होंगे, पता किए होंगे इनसे उनसे? अरे साहब, पूरा जंगल, पूरा नदी ढूंढनी हल्के। तो आप अपने भाई को कब बताई, प्रताप को? 3 बजे हुई भरत छवरा, तो माता जी जाएगी बताऊनी। कि बच्ची गायब हो गई है। हाँ। अच्छा, वो भी आया ढूंढने लगा? हाँ। तो सारे लोग ढूंढने लगे? हाँ। पुलिस को कब सूचना दी गई? अब हमें पता ना साहब, ये पुलिस के हुआ जो कि 5-6 बजे साहब जाके एप्लीकेशन दिला, तब पुलिस आई। हाँ। अच्छा, पुलिस कितने बजे आ गई थी? लगभग 6 बजे। 6 बजे। हाँ। तो जब पुलिस आती है फिर पुलिस के साथ भी मिलकर आप लोग ढूंढते हैं? हाँ। आपके भाई भी ढूंढते हैं? हाँ। आपकी माताजी बता रहे थे कि आपका भाई जो प्रताप है वो रो रो कर ढूंढ रहा था? हाँ। ये बात सत्य है? हाँ। रो रो कर ढूंढ रहा था, खुद मारा था और रो रो कर ढूंढ रहा था? हाँ साहब। अब वो असली बात साहब जो ना कि हमसे वो 50,000 रुपया नाम दम दे दिले वही साहब, तो हमारे पति की बजौले हुई और हमें बजावत। किस बात का 50,000 रुपये मांग रहा था आपका भाई? वो कर्जा रहन न, और नगद 20,000 रुपये पिताजी के काम में हम दे लानी। वो के कर्जा हम खुद हम अपने भाई कर्जा दे लानी। हम कहा मैं 1-2 महीने में दे दिए 20,000। भैया देखा ये जो ना कि हमें दे के हमसे मांगा था 50,000 रुपया, हमारे ना रहल भैया, तो हम कहाँ दे। 20,000 आप दे चुकी थी? हाँ। अच्छा, हाँ, आपकी माताजी बता रही थी कि आपके पिताजी की मृत्यु हुई अभी 15-20 दिन हुआ होगा। 15-18 दिन। हाँ। तो उसी काम में आप पैसा दी थी? हाँ। 50,000 रुपये और मांग रहा था आपका? हाँ, अलग से मांगत रहा, 6ठे रोज मांगत रहा हमसे। आप लोगों को ये कब पता चला? जैसे कि सुबह में तो डेड बॉडी मिल गई, शव मिला आपके बच्ची का, भतीजी का, तो आप लोगों को ये पता कब चला, कैसे चला कि आपके भाई ने ही मार दिया था अपनी बेटी को? कब जाने आप लोग? वो थाने पे जब मार खाई ना साहब, तब बयान देना ही कि हमारा बहनोई या दीदी हमको चढ़ा के मेरा बेटी का कत्ल करवाया।
नहीं उसने तो यही से बजा देला साहब हमने। उसने तो ये बताया कि हमारे साथ जनई यादव और हमारे बहनोई ये दोनों लोग देख रहे थे पुल पर खड़े होकर और मैं उसको मारकर ठिकाने लगाया, उसने यही बताया है प्रताप ने। ना ना साहब ऐसा कौन बात ना। तो आप ये बता रहे हैं कि आप उसको 20,000 रुपये दिए थे अपने भाई को और 50,000 रुपये और मांग रहा था, इसीलिए आपके पति को फंसा दिया। हाँ आप ये कह रही हैं। हाँ लेकिन वो तो कुछ और बता रहा है, वो तो कह रहा है कि ये लोग भी शामिल थे। ना ना साहब ऐसा कौन बात गलती ना साहब ना। अच्छा मारा क्यों ये आप लोग जान पाए अब तक? क्यों ना मारा ना वो? ना ना साहब हम यो ना जाना था। अब हम जब बजा देला साहब तो अपने बेटी का वो खुद अपन जान ले लिया साहब। हाँ तो वो बजावले के माले हम साहब बजावा था मेरा भाई। हाँ आपका भाई आपके पति को खुद फंसा दिया। हाँ अच्छा उसकी पत्नी से यानी आपकी भाभी से कुछ झगड़ा झंझट हुआ था 5 दिन पहले गई थी ना वो? हाँ अपने में दोनों पुरानी झगड़ा का ना साहब। और मेरा भौजाई मुझसे थाने भी बयान दे ले है कि मेरा जीजा का है और मेरी दीदी की गलती नहीं है। अच्छा हाँ मेरी दीदी का मेरे जीजा की गलती नहीं है। हाँ आपकी भाभी ने कहा है? हाँ आपकी मामा हमारे भाभी कहले हैं इतना तक। हाँ तो आप लोग गई पुलिस से मिली आप? हाँ करिया दिन भर बंद रहने साहब हम। आप? हाँ अच्छा आपके भाई के नाते आपके भाई ने आपको भी कहा था? हाँ इसीलिए। हाँ तो आपके पति भी वहीं रहे होंगे? हाँ तो आप अपने पति से पूछी कि कैसे आपको ये कह रहे हैं, या अपने भाई से आपने पूछा कहाँ हमारे पति फंसा रहे हो? थाना अपना सब बात कर देता अच्छा, है। अलग अलग रखे थे क्या? हाँ अलग अलग। हाँ। हाँ तो पति से आपके कुछ बातचीत हुई, गई मिलने उनने, कहाँ हैं आपके? नहीं साहब नहीं। तो क्या चाहती है आप, क्या कहना चाह रही हैं पुलिस से, या फिर क्या आपके मतलब आपके पति निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्या कहना चाह रही हैं आप? वह कहते थे मेरे पति के छोड़ा दिया जाए या जो ना कि उसको न छोड़ना तो सही है। हाँ। और आपके भाई के साथ क्या होना चाहिए? अब जवान साहब करल जाए, चाहे सजा कल जाए, चाहे जान भी कल जाए, चाहे गोली मार दिया जाए, हमसे उसे भाई सब ऐसे मतलब ना साहब। हाँ कुछ आप कई दिन से थी यहाँ पे, आपके पिता की मौत हुए कई दिन से आप यहाँ पर थी। कुछ आप समझ पाई इतना बड़ा कदम उठाना, बेटी को मार देना खुद, क्यों ऐसा कर सकता है? बेटी के मार देता और बहन के हमारी बेटी है उसके ले जाके मार देता, मैं भी क्या कर सकता। शराब और आप पीते थे आपके भाई प्रताप? हाँ हाँ दारू पियल साहब, लकड़ी काटल दारू पियल। कभी अच्छा इस तरीके का कोई झगड़ा इस तरीके का रहा हो, उसने पहले से धमकी दी हो कि मैं बच्चों को मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, भाई को मार दूंगा, बहन को मार दूंगा, माँ को मार दूंगा, कभी इस तरीके का झगड़ा कुछ? नहीं साहब दारू आपको पी धमकी के। दिया हो वो? हाँ हाँ हमकी धमकी देते रहलन। जब वो दिन मारा लगल तो कहला एना करे पापा के, कहला कि नहीं तब तो हम काटब गिराए के ना काटब गिराए के हमके। हाँ तो अपनी बहन को यानी अपनी बहनोई को गाली देना, अपनी बहन को गाली हाँ देना है? हाँ गाड़ी देहला साहब। भौजाई भी छोड़ती यानी भतीजी भी छोड़ती है। आपके भाभी में क्या कमी थी? आपको लग रहा है कि आपकी भाभी के चलते, भाभी आपकी यहाँ लगातार रहती थी? हाँ हाँ भाभी की कुछ गलती आप मान रही हैं उसमें? उसका कौन गलती है साहब। हाँ अच्छा अभी जनई यादव की पत्नी से हम बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने ये बताया कि पहले जब वो गायब हुई थी तो सबको शक था कि उसकी प्रताप की जो पत्नी थी वही गायब कर दी है बच्ची को। सबको यही डर लग रहा था कि वही यहाँ से नाराज़ होकर झगड़ा होकर गई है भाई के साथ, वही गायब की होगी बच्ची को, ऐसा सबको लग रहा था पहले। मत ना ऐसे लोग सोचता है ना, प्रताप ऐसे सोचता है ना कि झगड़ा कर गई है हम मंगा के वह मरबौले हुई। हाँ जनई यादव के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? वो उसको भी तो उसकी पत्नी कह रही है उसको भी फंसा दिया गया है। ना साहब हम ना बता पाए जनई यादव के। हाँ उसको भी फंसाया गया है, उनकी पत्नी तो कह रही है उसको भी फंसाया गया है। तो कहता ही साहब हम ना पता। हाँ वो भी कह रहे जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पति आपके साथ थे, वो भी कह रहे हमारे पति हमारे साथ थे। ना कहते हैं साहब यही खटिया है, इसके खटिया कैसे उत्तर दक्षिण की यही सुतल नहीं हमारे पति, हम यक्का खटिया पे सोल नहीं हमारा बड़ा भाई चाहे लगा चाहे बाप लगा, हम जो साफ कैले साहब। तो आप चाहती हैं कि आपके पति को छोड़ दे पुलिस? हाँ प्रताप की ये बहन है, इनका कहना ये है कि पिताजी की मौत के बाद कामकाज की जो क्रिया थी उसमें ये अपने भाई को कर्ज देती हैं 20,000 रुपये और फिर वो इनसे 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा था, ऐसा कहना है इनका। और इसी को लेकर उसके मन में ये चीज़ें थी पहले से, और फिर ऐसा कुछ वो घटना को अंजाम देता, अपनी बेटी को खुद मौत के घाट उतारता है और उसके बाद फिर अपने बहनोई को फंसा देता है। फंसाने की बात अगर है तो फिर इसमें जो जनई यादव की पत्नी, जो तीसरा व्यक्ति जनई यादव,
जनई यादव की पत्नी का भी कहना है कि हमारे पति को फंसाया गया है। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, हालांकि जिस आधार से उसका बयान था, जिस आधार से उसने कबूल किया प्रताप ने, उस हिसाब से इन दोनों लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके पति निर्दोष है, इनके पति को छोड़ा जाए। इनके बताने के मुताबिक इनके पति इनके साथ थे उस दौरान, रात में भी और दिन में भी साथ थे। और प्रताप के सातिराना दिमाग को आप समझिए कि वो खुद अपनी बेटी को मौत के घाट उतारता है और उसके बाद फिर खुद पुलिस को सूचना देता है कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया है, हमारी बेटी लापता, हमारी बेटी गायब है। पुलिस आती है और पुलिस के साथ वो मिलकर रो कर भी अपनी बेटी को ढूंढवाता है, उसमें सहयोग करता है। लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि उस पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस के साथ साथ सारे गांव के लोग, परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जब इसने खुद ही मारा तो फिर ऐसा कुछ क्यों किया। मारने की साफ वजह सामने नहीं आ पा रही। हालांकि उसका कहना है कि पत्नी से विवाद था, पत्नी मायके चली गई थी, लेकिन इतनी सी बात को लेकर वो बेटी को क्यों मार देगा। उस 7 साल की मासूम बच्ची का आखिर क्या दोष था, उससे क्या उसका विवाद था। वो तो अभी इस समाज से अनभिज्ञ थी, उससे दुनियादारी से क्या मतलब था। विवाद तो पत्नी से था, लेकिन उस कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और ये जो लोग गए हुए उसके साथ जेल, उनकी पत्नियां ये बार बार कह रही हैं कि हमारे पति निर्दोष हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।